नमस्कार। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ के निजामाबाद में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख पा रहे हैं जो नीलम सोनकर जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये एक प्रोग्राम है इस वक्त वोट की बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी पर्चा दाखिला करने के लिए नीलम सोनकर निकल रही हैं। उससे पहले एक प्रोग्राम है, वो अपने लोगों से वोट की बात करेंगे, लेकिन हमारे पीछे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी, क्या माहौल लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में हम दोनों सीटें बहुत मजबूती से जीत रहे हैं। अब ये आपको पूछना चाहिए कि मार्जिन कितना है। हाँ। नीलम जी के जीत का मार्जिन मेरे हिसाब से जीत पक्की लग रही है? बिल्कुल कंफर्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना काम किया है, आम जन के लिए इतना काम किया है, उन विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में आए। कौन से विकास की बात करके आप लोग दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं? तमाम आवास से लेके, शौचालय से लेके, शिक्षा से लेके, रक्षा से लेके और स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके। शिक्षा को कह रहे हैं आप 18% जीएसटी हो गई है शिक्षा में सिर्फ। देखिए ये केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। अब किन विषयों पर, किन चीज़ों पर जीएसटी हुआ है, तो ये तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत जैसे देश में जो विश्व गुरु होने वाला है, उस देश में 18% जीएसटी लगती है एजुकेशन पे। मैं आपसे, इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो शिक्षा का स्तर रहा है, जो व्यवस्था रही है, तब से और अब में जो परिवर्तन हुआ है, एक क्रांति आई है। जो बच्चा पहले प्राथमिक विद्यालय में जाने से कतराता था, आज आप देखिए कि बहुत ही अच्छी ड्रेस कोड के साथ, बढ़िया पब्लिक स्कूल जैसा ड्रेस उनको, और वैसी ही शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का, ई लर्निंग की क्लासेस लगाई गई हैं। ये शिक्षा की ही व्यवस्था है कि हम बाहर से चीज़ों को सीख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भारत देश में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सरकार के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई स्कैम लगाए जा रहे हैं, इस वक्त आरोप लगाए जा रहे हैं, साबित भी हो रहा है। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर सरकार आप चंदे को ट्रांसपेरेंट करना चाह रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं। इससे पहले चंदा ट्रांसपेरेंट नहीं था? भाई नहीं होता था, लोग छुपाते थे। अभी देखिए, पकड़ने में भारतीय जनता पार्टी ठीक है, राजनीतिक दल है, हमारे पास भी चंदा बाहर से आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको पूरे मानक के साथ अपने पास ले रही है। कब बताई कि इतना चंदा इधर से आता है? बीफ, आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बीफ बैंड है, लेकिन बीफ के काटने की जो एक्सपोर्ट करती है जो कंपनी, उनसे आप लेते हैं चंदा, कैसे कह सकते हैं? सबका प्रॉपर टैक्स पे किया जा रहा है, उसका सरकार अपने आप, संगठन अपने आप आपको देगा। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश पांडे है। प्रकाश जी, ये बताइए, जब पकड़ा जाता है कोई भी स्कैम सरकार का, फिर कहते हैं सरकार की भाई ये हमारा स्कैम था, ये हम इसको सामने लाने वाले थे, उससे पहले काहे नहीं कह देते कि हाँ भाई इससे भी हमने चंदा लिया था? जब चुनावी मुद्दा आता है, जब भी चुनाव होता है तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही आती हैं। जब भी कुछ अच्छा काम होगा तो कहीं ना कहीं आपको विपक्षी दल वाले, विपक्षी नेता जो भी कुछ होते हैं, वो आपको बाधित करेंगे, रोकेंगे, यही सब चीज़ें। जी, अभी आप 2 दिन से देख रहे होंगे माननीय अमित शाह जी का एक बयान, फेक वीडियो, और विपक्ष उस पर ताली बजवा रहा है। फेक वीडियो है सर? निश्चित रूप से सबके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उसकी जांच की जा रही है, उसमें तथ्य कुछ और कहा है और चीजें गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं सर? किस वीडियो बनाना, आपका फोटो लेके किसी और का वॉइस जो है उसमें रिकॉर्डिंग कर देना, ये तो आम बात हो गया आज के समय में। तो वो तो यहाँ से लेके सीएम तक। आपने अभी कहा कि जब चुनाव आता है तो ही ये मुद्दे उठ के चले आते हैं। बेरोजगारी भारत में 2014 के बाद से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है, इस पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। बेरोजगारी आप बता रहे हैं, ठीक है, मैं मान सकता हूँ बेरोजगारी है, लेकिन जब भर्तियों में जो है, जब भर्तियों में ऑटोमेटिक घोटाला हो ही रहा है तो कैसे मान सकते हैं? पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कितना प्रोटेक्ट है? हम आप जैसे लोग हैं, अगर हम आप लोग, कौन पेपर लीक करा? सरकार पेपर लीक थोड़ी करा। लेकिन उनके बैठे जिम्मेदार लोग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जो निचले स्तर से जो पदाधिकारी हैं, उच्च लेवल तक जो होते हैं, ये सीएम और मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद लोगों की बात ही छोड़ दीजिए आप। चलिए मुझे इतना बताइए, ये जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनको समझाना क्या जनता की बात है? सही बात तो ये है, जब तक आमजन में जैसे हम लोग हैं, आमजन में हम लोग जब तक एकदम पूर्ण रूप से शिक्षित और एकदम पूरा मजबूती के साथ नहीं होंगे, तब तक सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उससे वो कोई भी पार्टी आएगी, ऐसे जैसे आप पूछ रहे हैं, कोई दूसरा आएगा वो भी ऐसे ही सवाल जवाब करेगा। क्या नाम है सर? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण मिश्रा जी, क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर? उत्तर प्रदेश में कितनी भारी है? कांग्रेस जीरो है। विपक्ष का पूरा गठबंधन की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के गढ़ में आप खड़े हैं। 2, 4, 5 सीट हाँ। बस अधिकतम।
लेकिन आजमगढ़ की दोनों सीट तो कहा जा रहा है उन्हीं के हाथ में है। उनको तो हरदम कहते हैं, हरदम कहते हैं, जी। हरदम कहते हैं। जब अभी हारे धर्मेंद्र जी, तब भी कह रहे थे 2019 क्या नाम 19 में चुनाव तब भी हुआ था जब सपा और बसपा गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम और यादव एक हो गए हैं सारे पूरा, लेकिन कहाँ चोट आया? सब लोग हमको वोट दे रहे हैं, पार्टी सब लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए अभी अगर वो तर्क दिया जाएगा तो कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। सब लोग उनका जो जनता तो विरोध में होगी ना प्रधानमंत्री के। जनता एकदम आपके साथ में है। जनता तमाम स्कैम खुल रहे हैं, जनता एकदम नजर खुल रही है जनता की। चुनाव के समय खुलता है और चुनाव राइफल खुला, चुनाव के समय खुला, चुनाव जैसे खत्म हुआ बंद हुआ, क्यों नहीं बाद में उसको उठाएगा? पर उड़ीसा में वो मणिपुर में वो बेटी, मणि उन मुद्दों पे क्यों नहीं बोला जाता? मणिपुर सब जांच हो रहा है, जो नहीं हुआ सर। जो कहीं नहीं हो रहा है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, जवान की पत्नी थी, उसके मंगलसूत्र की कोई बात नहीं कर। हर जगह जांच हो रहा है, जहां दोषी होंगे उसको उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, आप देखते रहिए, आप मीडिया है, आप अच्छे तरीके से सत्ता और विपक्ष दोनों का आप माध्यम बनिए, दोनों का जनता के सामने रखिए, और जो रहेगा जनता तो देख ही रही है। शेख उमर आजमी, शिव कुमार आजमी जी, जो 2014 के बाद से 2014 कोई भी सरकार हो, सरकार अपने आप में बिल्कुल चाहती है कि हम भरपूर कोशिश करें कि डेवलप हो, विकसित हो। लेकिन 2014 के बाद से आप जितना देखेंगे इंटरनेशनल लेबर रिलेशन से लेकर के अब तक के 2014 से पहले जो भी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस आई, कितना मजबूती था आप बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कितनी मजबूती के साथ हमने तो इतना प्रचार इस सरकार का इतना जितना हो रहा है, इस सरकार का प्रचार मीडिया में या टीवी चैनलों में, इतना प्रचार किसी चैनल पे नहीं देखा, तो नजर नहीं आता था कौन से प्रधानमंत्री कहाँ गए। जिया न्यूज से हैं, चैनल की बात मत करिए। चैनल की बात ये होती है, आप एकदम पारदर्शिता के साथ जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम में सिविल स्टूडेंट भी हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ। बेरोजगारी की बात करेंगे तो उसमें हम ही लोग जैसे लोग हैं जो करप्ट हैं, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। करप्ट हम ही लोग हैं, हम ही लोगों के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है, हम ही लोग जैसे लोग जो है ये सब पैसा कमाने के चक्कर में ये सब चीजें करते हैं। बस इतना बता दें, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हुआ था सरकार की तरफ, वादा- फेल हुआ। हवाई जहाज से हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक वो भी फेल। अभी 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी RO का एग्जाम था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। संघ लोक सेवा आयोग के सामने लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें मैं भी शामिल था। आप बताइए, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी इस समय थी, अगर वो ना करती या कैंसिल ना कराती, विपक्षी दल जितने जोरदार तरीके से जो लोग शामिल थे कैंसिल कर, उनका तो काम ही है ये सब चीजें जो है रोकना टोकना, ये करना वो ये करेंगे ही। देखिए, आपने आखिरी सवाल वो कहा ना, आजमगढ़ में क्या आप एयरपोर्ट नहीं देख, क्या कह रहे थे? आपने कभी कल्पना की थी कि आजमगढ़ से भी हवाई जहाज की सेवा मिलेगी? बिल्कुल, 2016 या 2014 के करीब मुलायम सिंह जी ने पास करवाया था इधर। पास करवाने का देखिए, और बन भी गया है। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई योजना बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए बड़ा दिल रखा। अगर जनहित में रही तो उनकी किसी योजनाओं को रोका नहीं, उसको क्रियान्वित। जिस नेशनल एयरपोर्ट को समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ पे जो योजना लाई एयरपोर्ट की, आप बताइए, आप इंटरनेशनल कह के उसको और बड़ा कर रहे हैं, जिससे आम किसानों को हानि हो रही है, उनकी जमीन जब्त में आ रही है। भाई कहीं ना, अगर आपको सुविधा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना आपको क्या लग रहा है कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट की जरूरत है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की? निश्चित जरूरत है, क्यों नहीं, सुविधा हमको चाहिए। अगर मैं 1.25 घंटे में लखनऊ पहुंच रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि भाई विदेश जाना भी हो, बहुत ज़्यादा विदेशी लोग हमारे बड़े साथी आजमगढ़ के रहने वाले दुबई और कुवैत और बाहर रह रहे हैं, उनको भी सुविधा मिले, अपने घर आने में सुगमता हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये हमारी बातचीत पूरी निज़ामाबाद से रही। आप तमाम लोग नीलम सोनकर जी के लिए यहाँ पे खड़े, और उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी समीकरण जो हैं उसको लेकर हम बातचीत करते रहेंगे अलग अलग जगहों पे आजमगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़।